तो साथियों फिलहाल है खेदड़ में, और खेदड़ में जो थर्मल प्लांट है उसमें खेड़ी चोपटा का लड़का, जो रिंकू नाम का लड़का था, करीब 24-25 साल उम्र बताई जा रही है। तो रात ने ये हादसा हुआ कि बेल्ट में आने से उसकी मौत होगी ड्यूटी के दौरान। पूरा मामला क्या है तो इन तक पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत शरण है जी। अच्छा, तो सर पूरा मामला क्या था? मैडम मामला था जो अपना जो साथी एक्सपायर हुआ है रिंकू, वो नाइट ड्यूटी में सीएसपी में टीपी पे ड्यूटी करता था, और एक इमरजेंसी फॉल्ट आया था। जो बेल्ट है, बेल्ट कोयला लेके जाती है, उसके ऊपर कोयला जमा हुआ था। उस दौरान वो बेल्ट के साथ कोयला निकल गया था। कोयला निकालते निकालते जो बेल्ट में एक बाउंड आया था, वो बाउंड निकल गया। उसी दौरान झटका लग गया। झटका लगने के कारण उसका बेलचा उसके अंदर फंसा है, और वो बेल्ट के ऊपर गिर गया और पुड़ी के नीचे आ गया। साथ में मौत होगी? हाँ, उसके वहीं पे मौत हो गई। तो कितने बजे का हादसा? ये लगभग 12 बजे के आसपास का हादसा है रात का। तो फिर घर वालों को कितने बजे पता चला? घर वालों के, उसके जो बुआ जी का लड़का है वो यहीं पे ड्यूटी करता है, उनको तो उसी टाइम पता लग गया था, लेकिन उसके माता पिता को सुबह जानकारी दी गई है। तो अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम हो लिया सर? पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, और इस दौरान प्रशासन एफआईआर करने के लिए भी आनाकानी कर रहा है। उसके लिए भी अपने संगठन के द्वारा और ये दबाव बनाया जा रहा है एफआईआर करने के लिए, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं की गई थी। उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। और सर इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं रिंकू के लिए, तो अब क्या डिमांड है? मैम डिमांड सबसे पहले तो यही डिमांड है, आज हमारा एक साथी चला गया, लेकिन आगे कोई भी हमारा साथी के साथ ऐसा हादसा ना हो, ना हमारा साथी ना खोएं। सबसे पहले तो हम यही करते हैं, जो इस जिम्मेवार है इसका हादसे का, उसके ऊपर एफआईआर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और प्रशासन की भी आंखें खुल लगी, आगे ऐसा हादसा ना हो। उसके बाद कंपनसेशन वगैरह की तो बात तो उसके बाद होती है। और सबसे पहले तो हमें उसको न्याय की ज़रूरत है, न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं उसको सबसे पहले तो। रिंकू कितने साल से काम कर रहे हैं? रिंकू लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1.5 साल से? हाँ मैडम। मतलब थर्मल की तरफ से मतलब उसको ये है कि भी इस प्रकार से थर्मल में हादसा हुआ है तो उसको कुछ मुआवजा वगैरह देने की? हाँ, वो कंपनसेशन की हमारी मांग है 50 लाख रुपए, और उससे ज़्यादा ईएसआई ईपीएफ के जो लाभ उससे अलग, और आश्रित परिवार को रोज़गार मुहैया करवाया जाए। जैसे पहले भी हादसे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे थर्मल में होते रहते हैं, तो पहले भी इस प्रकार थर्मल ने कभी मुआवजा वगैरह दिया? पहले हादसे हुए जी इस प्रकार का, थोड़ा मोटा कंपनी के मंडे हैं जी, उसका बाद कुछ नहीं आने जाने। 5-6 एक साथी था, आपसे 8-10 महीने पहले एक्सपायर हुआ था, राखी गांव से कुलदीप था। उसको कुछ APPSI का थोड़ा मोटा लाभ मिला, लेकिन ना तो उसकी परिवार की जो पेंशन बनी थी वो बनी, और ना आश्रित को नौकरी दी गई। आज भी वो चक्कर काट रहे हैं, और हम भी इसके बाद कई बार इसके बाद भी मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई अभी तक भी। रिंकू के परिवार में कौन कौन है? रिंकू के परिवार में माता पिता के अलावा 2 बड़े भाई हैं और एक बहन है बड़ी। तो रिंकू 24-25 साल की? हाँ जी। क्या नाम सर आपका? विक्रम चौरान। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? देखो जिस प्रकार से मतलब इस प्रकार से हादसा हुआ, एक 24-25 साल के लड़के की मौत होगी उस हादसे में, तो थर्मल अपनी तरफ से कुछ वो भी नहीं कर रहा है, ना पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, यहाँ तक एफआईआर भी नहीं कर रही है, तो क्या कहोगे? सब कुछ मिली भगत का खेल है। जो सारा सिस्टम चलने लग रहा है वो कमीशन का है। जो मैनेजमेंट है वो जो ठेकेदार है उनकी गुलाम होली। जो ये सारा सिस्टम होने लग रहा है, वो हादसा हुआ है, यो भी इस वजह तो हुआ है कि अधिकारी इतने लालच में फंस रहे हैं कि वो ठेकेदारों के जंजाल में इतने उलझ गए कि वो ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई को नहीं करने पाते। टेंडर हो लिखित में, उस टेंडर में स्पष्ट लिखा जावे कि तुम जो भी लेबर लेओगे, जो भी कर्मचारी आड़ा काम करेगा, उसने सारे सेफ्टी किट दोगे, उसका इंश्योरेंस करोगे, उसकी मेडिकल पॉलिसी बनवाओगे, उसने LWPPF जमा करवाओगे, 7 तारीख तक पहले तनख्वाह दोगे। ये सारे जो विभाग टेंडर बनाओ उसमें सारे ये कॉलम हुए, परंतु आज तक एक भी कॉलम की पालना नहीं है। कल भी ये साथी एक्सपायर हुए है, इससे पहले एक साथी और एक्सपायर हुआ था राखी गड्डी का, 9 महीने पहले की बात है। 18 तारीख थी उस दिन। उसका खुद का मामा इस प्लांट में एक्शन है, जिसकी ड्यूटी की है कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड वो एक्शन करवाओगा।
उस दिन जो हादसा होया था, उस दिन उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन कौन थी। खुद का भाणजा चल गया। बड़ी शर्म की बात है कि उस एक्शन ने आज तक भी कोई संज्ञान कौन लिया कि इस प्लांट में मैं मेरा भाणजा गया, उस कमी ने पूरी कर दूं, और इस प्लांट में वे इक्विपमेंट तो पूरे कर दूं कि किसी के लिए कोई हादसा हो जाए तो उसकी जान बचाने खातर हम कोशिश तो कर सका। उस पर भी कोशिश को नहीं हुई। कोशिश हो सिर्फ कागजा में, टेंडर पास कर देगे ठेकेदार का, तने यो लेना है, तने यो देना है, तू इन्हें जूते दे दे, दस्ताने दे दे। 5 लाख का टेंडर पास हो गया, 2.5 लाख अधिकारी आएंगे, 2.5 लाख ठेकेदार खा गया, कर्मचारियों ने कुछ नहीं। कल भी रात हादसा होया है, बेल्ट जिस पर कोयला चल है, के गति तो वो कोयला चलने लग रहा है, बिजली बनाने लग रहा है, उस छोरा पे ना हेलमेट है, ना दस्ताने है, ना जूते है, बेलचा दे रखा है कोयला सरकार खातर। जो बिजली तो मशीन चलने लग रही है, बेल्ट इतनी बड़ी बेल्ट है कि 325 तो पैड़ी है चढ़ने खातर। आदमी 2 बार नीचे ऊपर उतर ले तो तीसर चढ़े कौन जा उस पर, और उसने बेलचा दे रखे है कोयला सरकार खातर। इससे ज़्यादा बड़ी और लापरवाही की होगी, और उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। सब कुछ दबाव में राजनीतिक षड्यंत्र चाल पड़े। ये भीतर चीफ ने बुलाए थे, मोल बाकर है, बताओ बोलिया के लोग मर गया इसका, बातचीत के लिए बुलाया। हाँ, बातचीत खातर बुलाए थे। बताओ कितना कंपनसेशन चाहिए, समझौता करो, प्लांट चलाओ। प्लांट चलाए जावांगे, हमारे साथियाँ न खोए जावांगे। आज वो साथी गया तड़का, मार में तो किसी का नंबर आओगा, फिर बैठ जाएंगे, उसके परिवार ने रुपये दिवा देंगे। या एक रीति चाल पड़ेगी, फिर तो कदे न कदे तो ऐसा न्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उसे के खातर 150 दिन तक बैठे हैं। आप पहले भी आए थे, हमारा धरना चल रहा था, 150 दिन तक बैठे हैं। यो तो न्याय मांगने लग रहे हैं हाँ कि इन ठेकेदारों ने बाहर करो जो यो कमीशन खाने लग रहे। परंतु कमीशन का खेल है, बड़ी बड़ी सेटिंग है इन ठेकेदारों की। मंत्री आएंगे, ठेकेदार है। अब देख लो कितनी बड़ी बात है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, रात का एक्सपायर हो रहा है, पोस्टमार्टम को नहीं होने लग रहा। क्यों को नहीं होने लग रहा? परिवार कहे कि पहले FIR करो, कार्रवाई करो, हमने न्याय मिलना चाहिए। परंतु FIR को नहीं होने लग रही। न्यू का इत्तेफाकिया कार्रवाई कर देंगे 174 के तहत, तो हम पोस्टमार्टम करवा के घर ले जाओ। इसने उन पर पूछो नहीं जिनका बालक गया, 23 साल का छोरा गया, अब तक ब्याह को नहीं हो रहा था उसका, परिवार ने पालन लाग रहा था, 2 भाई उसके मजदूरी करे, गरीब परिवार का बालक था, बाबू उसका बीमार है, सीरियस हो रहा है आज सवेर का, उसने भी एडमिट करवा रखे, बोतल लगने लग रही है। के बीतेगी उस परिवार पे? मैनेजमेंट तुल रही है, समझौता करो, बताओ कि कंपनसेशन चाहिए। फिर अभी जैसे अंदर आपको बुलाया था तो बातचीत के दौरान फिर कुछ निष्कर्ष निकला उस चीज़ का? बता दिया जी आपने, हमने तो स्पष्ट रूप से कह दी, पहले इस हादसा की जांच करो, पहले हादसा हो रहा है उसकी जांच करो। 9 महीने हो लिए, अब तक उस पर टीम बना रखी हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी को नहीं हुई भाई वो हादसा क्यों होया था। नहीं बोलिया इस पर भी हम टीम बना देंगे, वह जाँच करेगी, उसके बाद में बतावांगे कि दोषी कौन है। टीम बना दी, छोड़ दी, जांच होनी ही नहीं, कोई जांच नहीं होनी, बस टीम बना दी, अपनी मन मर्जी तय चलन लग रही कार्रवाई। टीम तो कौन बनेगी टीम है? मान लो एक एक्शन है, 23 डिवीज़न है, 23 एक्शन है, दूसरी डिवीज़न के 2 एक्शन ले लिए, वो उस एक्शन पर कार्रवाई थोड़ी करवा देंगे। है तो भाई सारे चोर चोर मोसेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए, लुट्टू टोला हो रहे, सब कुछ लूट मचा रखी है। यह या को नहीं हादसा की, इस तरह नारी भी कोयला बेचन लग रही है, जो आड़े पुर्जे आवे वे बेचन लग रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर प्लांट ने बंद कर दे है, मशीनें के पुर्जे बदलने के नाम पर मोटे मोटे घोटाले होने लग रहे। कोई जांच नहीं है। क्यों जांच नहीं है? क्योंकि इसका भीतर जाने की परमिशन को नहीं किसी ने, आपने भी कौन जान दे। CISF गेट पास देगी जब भीतर जाओगे। न्यू कह दिया मीडिया जाना तो अलाउड को नहीं, और कोई जाओ को नहीं, भीतर कौन रह गए? जिनका शोषण होने लग रहा वे, और जो माल खाने लग रहे वे अधिकारी, कोई किसी ने संभालनी है को नहीं। तो सर अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे सबसे पहले तो जी हम परिवार पर डिपेंड हैं। देखो जिसका बालक गया है वो के करेगा के नहीं, हम न्यू कहते हैं बेटा हमारे ले आओ, अगले आगे रात कटनी औखी हो जाए, माँ बाप सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। हम हाँ परिवार के साथ, अगर परिवार आड़े ले आओगा और हमने न्यू कहोगा भाई संगठन करो, उसके बाद हमारा फैसला लेवांगे। देखो सर, जिस प्रकार तो FIR नहीं हो रही और अभी रात की आप हादसा बता रहे हो, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो मतलब उस प्रकार तो ये देते ही नहीं है डेड बॉडी ने, कुछ भी नहीं। इनका के मकसद है कि करना क्यों कर, भीतर हम बैठे हैं, हमारे श्यामी अधिकारी फ़ोन करने लग रहे हैं कि तामोड़ा मामला न उलझाए रखो, ऐसा काम कर दो कि आप आड़े इनका परिवार पर
करवाने लग रहे हैं, किसी को सरपंच का फ़ोन करवावे। पहले इन्हें न्यू कोने बेरा था रिंकू के रिश्तेदार कौन है, ई बाड़े चीफ ने जाके पूछ लो, चीफ न्यू बता देगा रिंकू के 3 बुआ है, 2 बेबे फलानी ओढ़े बेरा की है, ओढ़े इसका नान का सारी डिटेल बता देगा। सब दौरा फ़ोन करवाने लग रहे, किसी की कड़ते जान लिकड़ जाए, दबाव बनाने जाने लग रहा। गरीब परिवार है भाई, पीछे में तोल दिया, पीछे दे दिया, यो इसका छूट जाएगा पेंडा, इन नापे देख लिया। पीछे किसी की जान वापस तो ना जा सकते। यह तो है जी, हमारी भी यह डिमांड है भाई। एक भाई हमारे बीच में तो गया 9 महीने पहले, एक और गया था, आगे और नहीं जावा। उस तो पहले 4 साल पहले इस खेदड़ गांव के 4 गए थे, राख में दब गए थे। आज वो राख का प्लांट पड़ना हो रहा है, आज मैं भीतर जा गया हूँ। वह राख न्यू पानी, राख, कोयला, जो इम्पोर्टेंट कोयला है जिस तरह बिजली बना है, वो कोयला इतनी सेफ्टी तक रखे जाए कि गिल्ला नहीं होना चाहिए। गिल्ला कोयला हो गया तो वो चालक होने का, जिस कारण यहाँ काल बेल्ट ब्लॉक हुई है। वो सारा कोयला में पानी ही पानी हो रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन का कोयला में पानी बढ़ने लग रहा है, कोई संभाल नहीं है, पाइप लीकेज हो रही है। बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी है। 20-25 दिन पहले आड़ा गांव गए थे, वे धरना ला रहे थे पछले दूसरा गेट पे, वो पाइप लीकेज हो रही है, जो गंदा केमिकल का पानी उनके खेत्या में जाने लग रहा है, फसल बर्बाद करने लग रही है। किसी प्रकार की कुछ नहीं, सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रखे है कि बिल क्यों कर पास हो, कमीशन क्यों कर खाओ। तो सारी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जो आड़ा की मैनेजमेंट है, जो इसका अधिकारी IAS अधिकारी है, क्योंकि हम तो, मैं तो मुख्य जो इसका है बिजली मंत्री न मानूंगा जिम्मेवार, क्योंकि जिसका महकमा है उसने न्यू को नहीं बेरा तेरा महकमा में के चालन लग रहा है। पिछले 150 दिन तक बैठे हैं, 2 बार उस तक मिल लिए, उसके पोत्या का समान, ये सारे बालक कोई बेटिया का समान है, वो इन पे न्यू कौन देखने लग रहा है कि जिस जनता के वोट ले हुए, जिनका नाम पे वो बिजली मंत्री बन गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अधिकारियों का गुलाम हो रहा है। जो यह आज के दिन सरकार है IAS अधिकारियों की गुलाम हो रही है, जो अधिकारी कह दे है वो ये काम करे, और इनने कोई जनता से मतलब नहीं है, कोई मरो चाहे कि में हो। तो देखो, एक बहुत बड़ी लापरवाही के कारण एक 23-24 साल का लड़का मौत के घाट उतर गया, और आगे भी अगर इसी ये लापरवाही चलती रही तो न्यूआ होगा, क्योंकि पहले भी 8-9 महीने पहले भी एक साथी में तय इसी प्रकार मौत हो गई थी। तो अब रिंकू की बारी, और इसी प्रकार मतलब किसी और लड़के की बारी आ जाएगी। तो ये इन पर मतलब जागरूक नहीं होते, इसी प्रकार ये चलता रहेगा कारवां आगे तक। तो आज ये यहाँ पे बैठे हैं, आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस प्रक्रिया पर, कि गरीब लोग कतई इस प्रकार बलि चढ़ते रहेंगे।